सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। अभी डिस्कशन कर रहा हूँ उनके साथ जिनका अब लास्ट मोमेंट बचा हुआ है हमारे पास, और हमें लाने हैं भैया 95% लाने हैं हमें, हमने साल भर पढ़ा नहीं। देखो ऐसा सोच रहे हो तो उस हिसाब से आपको पता है कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है। जितनी प्रिपरेशन है आपकी उसमें 5, 10, 15 मार्क्स जोड़कर आपके मार्क्स उतने ही आएंगे, ठीक है ना। आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा आएंगे ना आपके मार्क्स बहुत कम आएंगे। कुछ छोटी मोटी बातें शेयर कर रहा हूँ लास्ट मोमेंट में आपके साथ, क्योंकि ये बातें पहले नहीं बोली जाती और अभी बोली जा सकती है, इसलिए मैं वीडियो अभी बना रहा हूँ। बिल्कुल जब आपके पास करने को कुछ और नहीं रहेगा, सिर्फ सुन सकते हो अब आप। तो इसमें कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि जो कुछ आपको आता है किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, उसका आंसर लिख देना वहाँ पर, उस क्वेश्चन को ब्लैंक मत छोड़ना। ये नहीं कि वहाँ पे आप गाना लिख के आ गए या कुछ लिख के आ गए, कुछ लिख के आ गए, ऐसा तो नहीं करना कम से कम। लेकिन क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी चीज़ अगर आपको समझ आ रही है और क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आ रहा बाकी उसके अलावा, तो उसमें वो चीज़ लिख दो, बेहतर रहेगी। दूसरी बात अभी तक का पास्ट एक्सपीरियंस मेरा ये रहा है, बच्चों को जब पढ़ाया है अलग अलग स्टूडेंट्स को, तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि ना, फेल नहीं हो गया आप। अगर आपने कितना भी नहीं पढ़ा हुआ, अगर आपने कैसी भी स्थिति रही हो आपकी, थोड़े से भी सिंसियर थे, अगर आप इतने भी सिंसियर हो कि ये वीडियो देख रहे हो, तो ये गारंटी है इस बात की आप फेल नहीं होगी। ये बात आप लिख कर रख सकते हैं मेरे से, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी तक स्टूडेंट्स को पढ़ाया, पिछले 6-7 सालों से मैं स्टूडेंट्स को मेंटोर कर रहा हूँ। अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स आते हैं, कुछ ऐसे आते हैं जिनका पढ़ाई में खास मन रहता नहीं। ये बात मैं पहले दिन बोलता तो फिर आप लोग शायद साल भर मन नहीं लगाते पढ़ाई में, लेकिन मैं अब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ा बहुत रियलिटी पता चल जाए और आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में होकर एग्जामिनेशन में जाए। तो अगर आपने साल भर ना चीज़ों को थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हल्का हल्का आपने चीज़ों को देखा है, और अगर आप क्वेश्चन का आंसर लिखवाने में सक्षम रहते हो, तो आप फेल नहीं होगे। जितना आप सोच रहे हो उससे आप अच्छा डिसेंट स्कोर करोगे। इवन आपको पता है आपने नहीं पढ़ा, मुझे पता है आपने नहीं पढ़ा, लेकिन एग्जामिनेशन में जो एग्जामिनर कॉपी चेक करना है उन्हें पता नहीं लगना चाहिए आपने नहीं पढ़ा। इसके लिए आपको क्वेश्चन के हर क्वेश्चन का आंसर जरूर रखना है। रफ वर्क जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पर करना है, ज़्यादा कट फिट नहीं करनी कॉपी में, ओवर राइटिंग नहीं करनी है, क्वेश्चन को टू द पॉइंट करना है। थोड़ा जल्दी पेपर को करना है, जल्दी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा ना हो कि आपका एग्जामिनेशन में आपका क्वेश्चन ही छूट जाए। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको आते हैं वो आपके छूट जाएं, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। इसीलिए पेपर को थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करना। जहाँ पर जो रेलेवेंसी होगी, जो लॉज होंगे, जो फॉर्मूला होंगे, जो पूछे होंगे, उनको कर लेना। न्यूमेरिकल क्वेश्चन का ज़्यादा लोड मत लो। वैसे तो न्यूमेरिकल फार्मूला बेस्ड आते हैं, लेकिन स्टिल अगर आप नहीं कर पा रहे होगे तो जो गिवन टर्म्स है उन्हें लिखो। उसके अलावा आपको दिखेगा कि इसमें फार्मूला यूज़ जो है वो करो, एक एफर्ट डाल दो अपना, ताकि टीचर को लग जाए कि यार इसने अप्रोच लिया है। तो हो सकता है कुछ टीचर थोड़ा सा लिबरल हो, तो वो वहाँ पर आपको थोड़ा सा मार्क्स वगैरह थोड़ा ठीक ठाक से दे दें। एक बात यहाँ पर ये हो सकती है। उसके बाद अगली बात ये कि देखो, मैंने आप लोगों के लिए काफ़ी एफर्ट्स करे थे इस बार 12th में, और जिन स्टूडेंट्स ने अगर लास्ट 1 मंथ और 2 मंथ में भी पढ़ा था अगर उन चीज़ों को, तो ट्रस्ट नहीं, उसी में से आएगा सब कुछ जो आएगा। अगर आपने जो कुछ मैंने पढ़ाया था आपको उसमें से ही आएगा। लैंग्वेज थोड़ा बहुत चेंज होगी, अगर आप थोड़ा पकड़ पा रहे हो कि पूछना क्या चाह रहे हैं, तो आएगा उसी में से, क्योंकि सब कुछ वही था जो मैंने कराया आपको। उसके अलावा अब ये मत सोचो कि मैंने ये पढ़ना है वो पढ़ना है, ये छूट गया वो छूट गया। कोशिश करो कि जो कुछ आपने अभी तक पढ़ा उसे एक बार फटाफट से रिवाइज कर लो, क्योंकि एग्जामिनेशन के दिन क्या होने वाला है, आप जब एग्जाम में बैठोगे ना, कल एग्जाम में ये होगा कि आप बोलोगे यार ये मैंने पढ़ा था, मुझे रिकॉल नहीं हो पा रहा। इसलिए नई चीज़ रहने दो एक बारी के लिए, सिर्फ उनको पढ़ो जो कि आपने पहले से पढ़ रखा, उसी को रिवाइज करते रहो मल्टीपल टाइम्स। अभी क्या होगा, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे एजुकेटर्स अभी वन शॉट्स ले रहे हैं, बहुत कुछ चीज़ें ले रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। मैंने नहीं किया। मैंने जो कुछ करना था 7 दिन पहले मैंने आचार संहिता लागू कर दी थी, उसके बाद से मैंने चीज़ें करना बंद कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप पे एक्स्ट्रा बर्डन पड़े अब की बार। और आप भी कोशिश करो कि ऐसा नहीं कि यार अभी भी हम कुछ वन शॉट देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। कराने वाले टीचर्स कराएंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी ड्यूटी है, वो सब कुछ कराना चाह रहे हैं अपने एंड से, वो करेंगे। लेकिन आप ये देखो कि आपके दिमाग को इतना ओवर प्रेशराइज मत कर देना कि एग्जामिनेशन के दिन आप चीज़ों को रिप्रोड्यूस ही ना कर पाओ और आप एक तरह के डायलेमा में फंस जाओ, आप क्वेश्चन का आंसर ही नहीं लिख पा रहे। उससे बेहतर है कि अपने माइंड को थोड़ा काम रखें, और काम रखें माइंड को। उसके लिए ज़रूरी है कि जो कुछ आपने पढ़ा उसे सिस्टमेटिक करें, उसको सब चीज़ों को सिंक्रनाइज कर दें जो कुछ आपने पढ़ा, और उनको आप डिलीवर करें कल आने वाले दिन, आपके एग्जामिनेशन के दिन। इस तरीके से करो, ठीक है। तो नई चीज़ों पे मत जाओ, मैं यही कहना चाहूँगा। और बाकी आप लोग बहुत अच्छा कल के दिन करने वाले हो। बस मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बाद में बता देना कि कैसा हो रहा है सर, और अभी भी आप बता सकते हैं कि सर मेरी प्रिपरेशन कितनी क्या हो गई। और दूसरों के कमेंट देखकर ऐसा मत सोचना कि इनकी इतनी हो गई, मेरी नहीं हुई, या ये सब बातें। और किसी की ऐसा नहीं कि 95% हो गई और झूठ आके लिख रहे सर 30% हुई, या फिर कुछ ऐसा। अभी मैं फ़िलहाल क्या कर रहा हूँ, अभी मैं कर रहा हूँ उनके लिए काम जो नीट और जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट, क्योंकि आप लोग शायद करोगे, तो उनके लिए मैं वीडियो लेक्चर्स बना रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि यार लास्ट टाइम पे आकर जब 1-2 दिन का हमारे पास टाइम बचा उस समय हम आकर चीज़ें करें। उस समय आप 24 घंटे भी पढ़ लोगे फिर भी आप कुछ खास नहीं कर पाओगे।
अगर हम साल भर पढ़ते हैं, अगर हम पूरी प्रिपरेशन अपनी कर रहे हैं, 3-3 4-4 घंटे ही अगर हम एक दिन में पढ़ रहे हैं तो वो बहुत बेहतर होता है। उसमें आपकी एकदम प्रोडक्टिविटी निकल कर आती है, एकदम क्रिएटिव तरीके से आप अपने आंसर वगैरह को लिख पाते हो। इसीलिए अगर आप किसी प्रिपरेशन कर रहे हैं जेईई या नीट की, तो आप मेरे से कनेक्टेड रहना, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे मैं यहाँ पर नीट और जेईई वगैरह के लिए और सीयूटी एग्जामिनेशन के लिए जो चीज़ें आती है फिजिक्स और मैथमेटिक्स में, वो सारी चीज़ें कवर कर रहा हूँ, कुल मिलाकर क्लास 11th और क्लास 12th की फिजिक्स मैथ्स। अभी के लिए डियर स्टूडेंट्स इतना ही, ठीक है। बाय कहने का आपको मन नहीं कर रहा, क्योंकि इसके बाद आप लोग शायद चले जाओगे, मतलब मिलेंगे शायद हम नहीं, क्योंकि इसके बाद एग्ज़ाम हो जाता है, फिर आप लोग भी इधर उधर हो जाते हो और होना ही होता है आप लोगों को ऊपर, तो आपको जाना ही, बस एक टीचर ही होते हैं, एजुकेटर्स ही होते हैं जिन्हें उसी क्लास में रहना पड़ता है हमेशा। बाकी आप लोग हमेशा प्रोग्रेस करते हुए आगे जाते हो, ये हमें चाहता भी और हम चाहते भी ऐसा, ठीक है। अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना कि आपका एग्ज़ाम कैसा होगा, और कोशिश करना जिन लोगों ने मेरे से पढ़ा था अभी साल भर या कुछ भी आपको हेल्प हुई हो, कमेंट सेक्शन में आप बताते हैं। कोशिश करना मेरी मेल pranavpandey31@gmail.com या टेलीग्राम व्हाट्सएप वगैरह में आप मेरे से कनेक्टेड, डिस्क्रिप्शन में देख लेना। वहाँ पर अपना कोई एक एक्सपीरियंस वीडियो जो आपकी लर्निंग के दौरान मेरे साथ रहा होगा, 1-2 मिनट का आप बना सकते हैं, जैसे आपके पिछले सीनियर्स बनाया करते थे, आपने देखे होंगे यूट्यूब में, उस तरह का आप बना सकते हैं, जिसमें आपका मेरे साथ क्या लर्निंग एक्सपीरियंस रहा, या आपको क्या चीज़ें लगी कि ऐसा पहले होता, पहले नहीं होता, या ये सब बातें, या वो सब बातें जो अपने जूनियर्स को कहना चाहते हो वो आप बोल सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। बोलूँ क्या? टिल देन गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, बाय।